जय श्री राम। आप सभी को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तो हम फिर से वही से शुरू करेंगे जब विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को कहा है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो विष्णु जी कहते हैं, फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरा विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठ एहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधहु का तुम चहु,
हम सन सत्यम रमु की न कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई। हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुख नहीं सिखावा। चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना। बिनु पंख न हम चहहि उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि अविवेकु हमारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय। गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी। कहु बसेउ की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल से सुनेंगे यहीं से, जब ऋषि लोग पार्वती जी की परीक्षा ले रहे हैं। तो आप भी सुनते रहिए नित्य श्री रामचरितमानस और आनंद लीजिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।